पति को पूरा 23 चाकू लगा है सर, और हमारे पास पूरा प्रूफ है। ये जटोलिया गांव है, कौन थाना? कुंडवा चैनपुर थाना। और ये जो बम ब्लास्ट ये हमारे ही घर पर गिरता, लेकिन देखिए मेरे माता रानी का नज़र कि का से का हो गया, हम फंसाया जा रहा है। तो हम अपना रक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए यही कहेंगे एसपी साहब से, थाना पदाधिकारी से, थाना महोदय से कि हमें रक्षा मिले, हमें रक्षा का पूरा हक दे, क्योंकि ये लोग हमें मार देगा। और ये कह के मारता है लो सर, ये कह के मारता है। तो बम के बाद तो हुआ है, जांच पड़ताल आए थे लोग सर, तो चेक वक भी किए तो बोले कि नेपाल का ही सामान है। तो ये तो सर एकदम अकदिखार में है कि जो राजू सिंह की मतलब कि पूरा रखायल है, रिंकू देवी, रिंकू शर्मा, ये नेपाल के है, गोपाल दुबे है तो नेपाल उनका ससुरारी है, और ये हमको फंसाया जा रहा है सर। हम एकदम अबला हैं, अबला नारी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो हमारा यही गुहार है एसपी साहब से कि हमें मदद करें, लेकिन अभी तक तो मदद हुआ है, क्योंकि जब हम फ़ोन करते हैं, जब संकट में रहते हैं, तो थाना पदाधिकारी हमारे। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम सुंदरम देवी हुआ। क्या समस्या आपके साथ? जी समस्या मेरे साथ हर 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन पर समस्या बढ़ते जा रहा है। कभी चाकू मार के फेंक देना मुँह कर, कभी हाथ गोड़ पैर टूट के फेंक देना, फरसा से मार देना, मेरे पिताजी को मार दिए, जेठ जी को मार दिए, मेरा पूरा संपत्ति लूट लिया गया। और फिर हमें धमकी मिला है कि तुम्हारा हाथ पैर काट लेंगे, आँख निकाल लेंगे। हमें धमकी पर धमकी मिले जा रहा है। कौन लोग हैं वो लोग? ये लोग यहीं हैं, यहीं के लोग हैं। रविवार दिन था, समय 9 बजे, और आपसे बता दें 13 तारीख 4था महीना 2025 को राजू सिंह यहाँ पर आए, श्रवण, गोपाल, आपसे बता दें जयप्रकाश, उनके माँ, ये हरे राम, ये सारा लोग यहाँ आया और आके गाली गलौज किया। पूरा फरसा वरसा लिए, हरवा हथियार लेके आए, बहुत गाली गलौज किए। हमने एसपी साहब के पास फ़ोन किए, वो बोले ठीक है तुम वीडियो बनाओ। इसके बाद फिर डीएसपी साहब के पास किए, बोले सुंदरम तुम वीडियो बनाओ। हम वीडियो बनाए, हम अपना पूरा प्रूफ तैयारी कर लिए। इसके बाद बहुत माहौल गर्म हो गया। चंदन किशोर आ गए, राजू शर्मा, रिंकू देवी भी यहाँ पे आ गई, जो उनका रखायल है, वो सब लोग आ गया। इसके बाद बोला कि तू नहीं समझेगी, तुमको तुम्हारा गर्मी झाड़ देंगे। हमारे जेठ जी को भी बोले इतना तुम्हें मार पीट किए, कराएं, समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे भाई को चाकू मार के फेंकवा दिए, अब बारिश का है, हमें बोले कि तुम्हारा गर्मी झाड़ देंगे। तब तक हमने फ़ोन किए। तीसरा वाला केस के आई है हमारे जितेंद्र सिंह, वो सर आए, हम जैसे फ़ोन किए तैसे वो सर आए और कहे कि रहने दीजिए, हटिए, जाने दीजिए, मतलब कि माहौल ठंडा किए। इसके बाद सर रात को ये देखिए पूरा बम ब्लास्ट हो गया। ये बम ब्लास्ट में हमें फंसाया जा रहा है। ये राजू सिंह का पूरा काम है और रिंकू देवी का। वो क्यों कर रहे हैं इस तरह से? राजू सिंह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज़मीनी मैटर है। 12 कट्ठा जो ज़मीन है हमारे पापा जी, हमारे बाबा जी का नाम का, वो लिखवा कर बैठे हैं रिंकू देवी से। अब यही हम लोग 2013 में ही लिखाया हुआ है। अब यही हम लोग कुछ खोजी पूछी कर लिए, थोड़ा हम भी इसमें जांच पड़ताल कर लिए, यही मैटर है। वो बोले हैं, और गांव के लोग भी जानते हैं, वो बोले हैं कि जड़ से उखाड़ के तुम्हें नेपाल हम भेज देंगे, जड़ से उखाड़ के नेपाल भेज देंगे। पुलिस प्रशासन का कोई वैल्यू नहीं? हाँ, उनके पास नहीं है, उनके पास कोई पुलिस प्रशासन का वैल्यू नहीं है, क्योंकि नेपाल के आदमी उनसे मिले हुए हैं। ये जो रिंकू देवी है ना, वो नेपाल के हैं, नेपाल के वासी है, और यहाँ का भी है वो। तो ये पूरा उनको मदद करिए। गोपाल जो दुबे हैं, उनका ससुराल नेपाल में है। ये लोग एकजुट हो के आता है सर, हमें मार पीट देता है हर 2 महीना, 1 महीना, 2.5 महीना, 10 दिन, 15 दिन पर, और फिर यहाँ से लिपाता हो जाता है। अब तक तीन केस हो चुके हैं। अब तक 4था केस हो गया सर जी। और आपसे बता दें कि ये बम ब्लास्ट में हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन राजू सिंह बोला है कि तुम्हारा इगड़ी झाड़ देंगे, तो ये हमें फंसाया जा रहा है, समझे। और आपसे बता दें, जेठ जी को हमारा बोले कि शांत रहो, नहीं तो तुम्हारा सब कर देंगे। देखिए कि रात को यही कहानी हो गया। जब वो आते हैं हमारे दरवाजा पर, एक नए कांड होता है, जब वो आते हैं एक नई कांड होता है। हमें फंसाया जा रहा है सर। सबका साजिश करता राजू कुमार हैं उर्फ चंदन सिंह जी सर, सबका वही है। अभी हमें धमकी मिला है 4 दिन का कि हम उसको जान से मरवा देंगे, आँख काट लेंगे, पैर कटवा लेंगे, हाथ काट। हमारे मतलब कि ये गोपाल दुबे, श्रवण दुबे, हरे राम दुबे, जयप्रकाश दुबे, इन लोग को रच के, और वो जो रिंकू देवी है, पूरा नेपाल आना जाना इन लोग का है। ये लोग का पूरा अभी मूवमेंट चल रहा है कि इसको मारेंगे, जान से मारेंगे। तो हाँ, मेरा यही गुहार है सर। जब मतलब कि थाना आते हैं तो ये लोग निपाता हो जाता है, और जब हमें मारने का ये लोग का मतलब कि मुंड होता है, तो वहीं राजू सिंह के दरवाजा पे ये सब का मीटिंग होता है, और हमें मतलब कि हमारे साथ ये दुर्घटना हो जाता है। लेकिन पूरा मेन कहानी राजू सिंह है।
ये कुछ पति को पूरा 23 चाकू लगा है सर, और हमारे पास पूरा प्रूफ है। ये मेरा केस दाबने के लिए और हमें लाचार करने के लिए ये फंसाया गया है। तो एसपी साहब से क्या आप कहना चाह रही हैं? जी, मेरा एसपी साहब से, सर जी से मेरा यही नम्र निवेदन है कि वो हमें मदद करें और हमारे घर परिवार और हमारे जान का वो रक्षा करें। कांड में आपको कैसे फंसाया जाए? अरे हमें फंसाया जा रहा है। मेरा केस जो है ना हम कर दिए है और मेरा केस टाइट है सर। लोग कहता है ना कि नहीं धधक रहा है, नहीं धधक रहा है, धधकेगा। गोईठी का जो आग होता है ना सर, वो धीरे धीरे सूखता है। चाकू, मेरे पति को चाकू मारने से पहले हमको झुनू दुबे ये बोला कि केस तुम उठा लो। हम नहीं बोले कुछ सर, क्योंकि हम तो शासन के मतलब निगरानी में है। पूरा हमें शासन प्रशासन हमें मिल रहा है, पूरा प्रशासन हमको सहारा दे रहा है। कुंडाचंदपुर थाना हमारे साथ में है। जो भी कोई हो रहा है हम एकदम फ़ोन करते हैं, फटाका वो लोग आ जाते हैं। इसके बाद हम नहीं कुछ बोले। देखिए कि शाम को हम बैंक में थे, जीका का काम करते हैं सर, और उसी वक्त हमारे पति को चाकू मार दिया गया। और राजू सिंह बोले कि घबराओ मत, 2 दिन के अंदर में जो नहीं होगा वो होगा। तो देखिए चाकू लग गया। जमीन हड़पने के उद्देश्य में सर। ये जो बम ब्लास्ट है ये इसमें पूरा राजू सिंह का षड्यंत्र है, क्योंकि वो ऑलरेडी 12 कट्ठा जमीन लिखवा के बैठे हैं। और अभी पूरा जाल हम पर रचा गया है। ये बम ब्लास्ट राजू सिंह ने करवाया है। और ये लोग वो बोले हैं, राजू सिंह गांव के लोग जानता है। देखिए सर, ये लोग ऐसा आतंकवादी माओवादी है कि ये लोग के डर से कोई नहीं बोलेगा, लेकिन ऊपर वाला के लाठी में आवाज़ नहीं होता है, लेकिन गजब होता है। तो ये राजू सिंह बोला है कि जड़ सहित उखाड़ हम तुम्हें भेज देंगे नेपाल। मेरे लिए पुलिस प्रशासन कोर्ट कचहरी हैं, और उन्हीं लोग के चलते यहाँ पर हम हैं। अभी ये जटवलिया में है। हाँ, मार दिया, काट रहा है, धमकी मिला है, लेकिन जिंदा है। तो पुलिस प्रशासन हावी जावी इन लोग के चलते हम अभी तक जिंदा है सर, नहीं तो कब के हमको यहाँ से भगा दिया गया होता। हाँ सर, हमें फंसाया जा रहा है सर। मेरे पापा, ये जो आयरन गेट में है इसमें लाइट लगा दिया गया था सर, इसमें लाइट लगा दिया गया था। मेरे पापा गए गेट खोलने, तब तक चिल्लाने लगे, समझे हम थक गए हैं सर। ये सब तो राजू सिंह करा रहा है, और ये बम ब्लास्ट पे पूरा राजू सिंह का हाथ है। और हमें 4 दिन का टाइम मिला है सर कि इसे मार देंगे। केस उठाओ। आपको पता है सर, पूरा 5 लाख रुपया राजू सिंह ने लिए हैं बेल कराने के लिए, नाव कटाने के लिए, लेकिन नहीं, ऊपर वाला सब देख रहे हैं सर। आप बेल कराइएगा, आप नाव कटाइएगा, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहे हैं। मेरा माता रानी देख रही है। हमें फंसाया जा रहा है सर। मकड़ा का जाल हमारे ऊपर बिक दिया गया है, हमें फंसाया जा रहा है। कह के राजू सिंह ने मेरा संपत्ति लूट लिए, पूरा डकैती दिन दहाड़े किए, आके खड़ा होके। ये भी हो गया। कह के राजू सिंह ने कि घबराओ मत, तुम्हें चर्बी हो गया। मार के मुआ के मरे लाश पड़े हुए थे वहाँ चिवड़ा मिलकर। हमारे जेठ जी घर में मेरे पिताजी को मार दिया गया, और हमारे पास सब प्रूफ है। मेरे पति को 23 चाकू लगा है सर, हर प्रूफ है, हम रखें। जेठानी को फरसा से काट दिया गया है, लेकिन सर अभी तक हम बचे हैं। थाना प्रशासन कोर्ट कचहरी इन लोगों के नज़र में अभी तक हम बचे हैं, उन लोगों के निगरानी में हम हैं, तो बचे हैं सर। और ये गांव में भी हम हैं।